हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। माई सेल्फ अंकुश शेंडगे। इस लेक्चर में आज से हम जो देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में देखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है, किसके लिए यूज़ किया जाता है और जावास्क्रिप्ट के यूजेस क्या क्या है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को बैक एंड प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं क्यों, या फिर कोई एनिमेशंस वगैरह प्रोवाइड करना है हमारे वेब पेजेस के ऊपर, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि वेब एप्लीकेशन होगा, वेब प्रोग्रामिंग होगी, तो इसके लिए तीन कंटेंट मेन रहता है। पहला रहता है HTML, सेकंड रहता है CSS और थर्ड रहती है आपकी जावास्क्रिप्ट। ये तीनों मिला के वेब डेवलपमेंट आपकी कंप्लीट होती है। तो उसमें से हम एक चैप्टर अभी देखते हैं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। अभी इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट इज एन वर्सटाइल एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्राइमरीली नोन फॉर द इट्स रोल इन द वेब डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट का जो भी रोल है वो रोल आपका कहाँ पे है, वेब डेवलपमेंट के अंदर उसका रोल है। अभी वेब डेवलपमेंट के अंदर रोल क्या है, जैसे कि कोई भी वेब पेज के ऊपर हमें क्या प्रोवाइड करना है, आपके वेब पेज के ऊपर आपको जो है एनिमेशंस प्रोवाइड करने हैं या फिर कोई स्लाइडर्स प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं वेब प्रोग्रामिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है। तो ये जो है ना जावास्क्रिप्ट, अभी जावास्क्रिप्ट अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कई लोग बूटस्ट्रैप का हेल्प लेते हैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए। आप बूटस्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें डायरेक्टली यूज़ करोगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको शॉर्टकट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप का। उसके अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग यूज़ करने के तरीके हैं, उस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देखते हैं उसका इवैल्यूएशन कब हुआ, डेवलपमेंट कब हुआ और क्यों यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रैंडन ईच in just the 10 days while he was working in the Netscope Communication in 1995. Initially named as a live script, it was later renamed Java to the capitalize on the popularity of the Java. Over the years, JavaScript has evaluated significantly with the releases the new versions. They like BCMA script 6, yeah, ES6 is short form of the BCM script is in a short form ES6 in 2050. Each introduction to the modern features and syntax environment, तो ये जो है जावास्क्रिप्ट का डेवलपमेंट किया गया 1955 में, विद इन 15 डे, क्योंकि नेटस्पेस कम्युनिकेशन के अंदर उसको वेब डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत थी, तब 1985 में उसको यूज़ किया। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं वो है ES6 इन 2015 को उसका इंट्रोड्यूस किया गया, इवैल्यूएट कर दिया, उसके साथ हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसके फीचर्स क्या है, पहला हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरैक्टिव है, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है एंड इवेंट ड्राइवर्स है। जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तीन टाइप के रहते हैं, लो लेवल, हाई लेवल एंड मिडल लेवल लैंग्वेजेस। तो जावास्क्रिप्ट इज ना हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज अब जैसे कि अभी हमने देख लिया कि ना बेस्ड ऑन द जावास्क्रिप्ट, जैसे कि बेस्ड ऑन द जावा इज ना मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज दिस टाइम 1985 टू 1901 टू 19 लेटेस्ट अभी अर्लियर। Java is the most important and most powerful languages as well as the most popular language. So that's why the name is changed to the JavaScript, live script to the JavaScript. Is the most popular. That's why Java is an object-oriented programming, and also the JavaScript also is an Java high-level programming language. Also as an object-oriented programming language. Both are the object-oriented. JavaScript is a high-level programming language, which means it's easy to human to read and write. Easily read भी कर सकते हैं उसको, हम उसको easily write भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इंटरैक्टिव है, जावास्क्रिप्ट अलाउ द डायनामिक कंटेंट्स एंड द इंटरैक्टिव टू द वेब एप्लीकेशंस। वैसे हमें वेब पेजेस के ऊपर इंटरैक्टिव करना मीन्स क्या करना, वेब के ऊपर से हमें जो है जो भी पेजेस बना रहे हैं हम डायनामिक पेजेस, क्योंकि वेब कंटेंट के ऊपर हम दो टाइप के पेजेस बनाते हैं। पहले पेजेस रहते हैं आपकी स्टैटिक और सेकंड रहता है डायनामिक। अब स्टैटिक पेजेस मीन्स क्या, जिसके ऊपर सिर्फ हम डेटा को रीड कर सकते हैं, ना कि उससे हम फीडबैक ले सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम उसके अंदर से क्या कर सकते हैं,
जो भी डेटा है उस डेटा के ऊपर फीडबैक भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका कॉलेज का होगा या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर क्या किया जाता है, आपको उसका एक तो मोबाइल नंबर है, वहाँ से हम कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट छोड़ना पड़ता है, मीन्स आपके डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करने पड़ते हैं। डिटेल्स फिलअप करने के बाद ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, फीडबैक स्टोर हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डायनामिक पेजेस। डायनामिक पेजेस मीन्स इंटरैक्टिव, जिससे हम हमारा ये भी ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, यूजर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन्स टू वे कम्युनिकेशन भी हम उसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मीन्स इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द वेरियस वेब ब्राउजर्स। अलग अलग वेब ब्राउजर्स के ऊपर यूज किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जावा इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट जावा यूज ओनली द हॉट जावा ब्राउजर्स, डज नॉट यूज द अदर ब्राउजर्स। जावा जो है ओनली उसका जो हॉट जावा का ब्राउजर है वही यूज करता है, अदर ब्राउजर्स के ऊपर उसकी कोडिंग रन नहीं होती। लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म हमें इसके लिए बोला जाता है क्योंकि उसके लिए अलग अलग ब्राउजर्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग रन करने के लिए, तो इज एन क्रॉस प्लेटफॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावास्क्रिप्ट इज एन सपोर्टेड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउज द डेवलपर टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स। आपके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो भी कंसेप्ट्स है उस कंसेप्ट को जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। लाइक जावा के लिए जावा के एप्लीकेशन हो गए, या फिर आप पाइथन ले लो, PHP ले लो, या फिर आपके अदर प्रोग्रामिंग जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उसकी जब भी हम वेब प्रोग्रामिंग बनाते हैं, जब भी उसका वेब प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप फुल स्टैक कर रहे हो तो फुल स्टैक में अलग अलग है, टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट बोथ आर द कोडिंग आर सेम, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसको भी वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जावा स्क्रिप्ट इज एन सपोर्टेड। इवेंट ड्राइवन है, इट इज एन इवेंट ड्राइवन मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू यूजर टू द एक्टिव एक्शन, लाइक क्लिकिंग करना है, इनपुट देना है, या फिर स्क्रोलिंग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एंड मोर ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उसके ऊपर उसको क्या करता है, सपोर्टिंग भी की जाती है। किसके ऊपर, जावा के ऊपर वो क्या करता है, आपको सपोर्ट भी वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके फीचर्स देखते हैं कौन से फीचर्स है। पहला तो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो अभी हमने देखा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सपोर्टेड टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सेकंड है क्लाइंट एजेस टेक्नोलॉजीज के लिए यूज होता है। वैलिडेशन ऑफ द यूजर इनपुट को वैलिडेशन लगाना है, मीन्स टाइमर वगैरह अलाउ करना है, कितने यूजर हम यूज कर सकते हैं, टाइम वैलिडेशन लगाना है, डेट वैलिडेशन लगाना है, वो भी हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। एल्स एंड इफ स्टेटमेंट मीन्स आपको यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट भी यूज किए जाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके ब्रांचिंग कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल है, उसमें से डिसीजन मेकिंग में एल्स इफ स्टेटमेंट आते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। इंटरप्रेटेड सेंटर्ड है, इंटरप्रेटर है, मीन्स कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर मीन्स डायरेक्टली ऑब्जेक्ट फाइल को रन करने के लिए यूज किया जाता है। एडेप्टर एबिलिटी टू परफॉर्म, अलग अलग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ रन करने की उसके साथ क्या है, एबिलिटी है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी आपका सिंटैक्स है वो सिंटैक्स कैसे रहेगा, केस सेंसिटिव आपका सिंटैक्स वहाँ पे रहेगा। ओके उसके बाद लाइट वेट एंड डिलिकेटेड है। लाइट वेट लाइब्रेरीज है, मीन्स दो टाइप के लाइब्रेरीज रहते हैं आपके, लाइट वेट लाइब्रेरीज और हेवी वेट। हेवी वेट में कौन से लाइब्रेरी रहते हैं, जो कि कंपोनेंट्स रहते हैं, बटन्स, उसके बाद आपका लेबल्स हो गए, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, है ना, हेवी वेट कंपोनेंट्स। या फिर लाइट वेट कंपोनेंट, दोनों को भी वो क्या करता है, सपोर्टेड है, डिलीमेंट करता है। स्टेटमेंट लूपिंग है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज करता है, तो इफ डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट तो यहाँ पे यूज होती ही होती है, उसके साथ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या की जाती है, यूज किया जाता है। हैंडलिंग द इवेंट, अलग अलग इवेंट भी हम इसके साथ हैंडल कर सकते हैं। अब इसके यूज करने के एडवांटेजेस क्या है, क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन होता है, रिचड इकोसिस्टम है, वर्सैलिटी है, उसके एडवांटेजेस है। मीन्स फर्स्ट क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन मीन्स जावास्क्रिप्ट रन ऑन द
क्लाइंट ब्राउजर्स, रिड्यूसिंग द सर्वर लोड एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। उसका परफॉर्मेंस भी क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। क्लाइंट साइड का जो भी ही है जो भी इनपुट्स है वो सर्वर रिड्यूस करके उसको लोड किया जाता है। द जावास्क्रिप्ट रन द क्लाइंट ब्राउजर्स रिड्यूसिंग द सर्वर लोड, जो कि सर्वर का जो भी लोड है उसको रिड्यूस करता है। कब, जब हम क्लाइंट के ब्राउजर पे उसको क्या कर रहे हैं, रन करना है। एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। रीच द इकोसिस्टम, इट हैज द वेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द लाइब्रेरीज एंड frameworks like React, Angular and Vue.js। ये जो है फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क के साथ भी यूज कर सकते हैं। मीन्स रिच टू इकोसिस्टम, अलग अलग सिस्टम के लिए यूज करते हैं। मीन्स जैसे कि एंगुलर के लिए यूज करते हैं, रिएक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, PHP के लिए यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी है, जावास्क्रिप्ट कैन यूज फॉर द बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट। आपके फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए जैसे कि आपका HTML CSS हो गया, उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। बैक एंड के लिए Node.js है, MongoDB है, उसके साथ भी हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज करके लेते हैं। तो इज ना वर्सैलिटी, इसके वर्सैलिटी भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। कौन से डिसएडवांटेजेस है, तो पहला उसका डिसएडवांटेज है ब्राउजर कैपेबिलिटी। ब्राउजर की कैपेबिलिटी जो है वो उसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस है। मीन्स क्या होता है, क्रॉस ब्राउजर कैपेबिलिटी बिकॉज इश्यूज कैन बी अराइज रिक्वायरिंग द एक्स्ट्रा एफर्ट टू टेस्टिंग एंड डिबगिंग। आपको क्या लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। किसके लिए, आपको उसको चेक करने के लिए, जो भी इश्यूज आए हैं उस इश्यूज को चेक करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सिक्योरिटी पर्पस भी यहाँ पे लैक है। मीन्स डिसएडवांटेज जैसे सिक्योरिटी रिस्क है। पुअरली रिटर्न द जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी पॉजेस द सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी क्रिएट होती है यहाँ पे, मीन्स लूप होल्स क्रिएट होते हैं। परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस भी यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है परफॉर्मेंस का भी। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड्स इन नेचर कैन बी लिमिटेड परफॉर्मेंस इन द रिटर्न कंटेन द सिनेरियो। जो भी आपका परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया जाता है, लो किया जाता है। मीन्स अभी ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट इज ना हाउ इट्स वर्क, जावास्क्रिप्ट वर्क किस तरीके से करते हैं। तो पहले तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसके एडिटर्स कौन से हैं, तो आप इसको नोटपैड में कर सकते हैं, नोटपैड प्लस में कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्पाइडर है उसमें कर सकते हैं, या फिर आपके पास विजुअल कोड है, विजुअल स्टूडियो है, उसके अंदर हम कर सकते हैं। या फिर आपको आपके पास अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे कि वन लाइन स्क्रिप्ट है, सब लाइन टेक्स्ट है, इसके अंदर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो एडिटर की जरूरत हमें, तो एडिटर को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने मेरे पीसी पे, मेरे पास ऑलरेडी एक एडिटर है जिसका नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये मैंने पहले से उसको क्या किया है, डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी। डाउनलोड करके ले सकते हो, जो भी आपको फीचर चाहिए उस तरीके से उसको ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, पहले तो एक फोल्डर ओपन करके लेना है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी प्रोग्राम्स है वो आपको वहाँ पे क्या करना है, सेव करना है। तो उसके लिए एक फोल्डर लेते हैं हम, जो कि फोल्डर हमारा डेस्कटॉप के ऊपर से एक ऐड करते हैं। ये वाला जो फोल्डर है इसका नाम है मेरा एच फोल्डर के अंदर मुझे जाना है। फोल्डर मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। अभी इसके अंदर मुझे मेरा जावा स्क्रिप्ट जो भी कोड है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐड द फाइल। अभी फाइल ऐड करनी है, उसको नाम देना है, जो भी नाम देना है वो फर्स्ट डॉट HTML फर्स्ट डॉट HTML के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ओके, HTML फाइल के अंदर हमें क्या करना है, उसका कोड जो है वो कोड लिखना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट डॉट HTML यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो वो कोड आपको यहाँ पे शो किया जाता है। फर्स्ट डॉट HTML के अंदर हम उसको रन कर रहे हैं। दूसरी फाइल लेना है तो ले सकते हो। ये हो गया हमारा एडिटर। एडिटर को आपको डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली आपको गूगल के ऊपर जाना है। आपको जो भी एडिटर चाहिए, बाय डिफॉल्ट नोटपैड तो आपके पास होती ही है, साथ साथ अगर दूसरा चाहिए तो जैसे कि सबलाइन टेस्ट है, सब
सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड, ये एक एप्लीकेशन है। जैसे VS कोड है उसी तरीके से आपका ये सबलाइन टेस्ट है। यहाँ पे आप उसको सबलाइन टेस्ट करके यहाँ पे भी आपको उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जिसका जो भी वर्जन चाहिए वो वर्जन ले सकते हो, या फिर उसकी जगह आपको VS कोड चाहिए तो VS कोड भी डाल सकते हो, VS कोड डाउनलोड। तो आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का उसको डाउनलोड के लिए फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाना है और आपको इसको डाउनलोड करना है। जो भी सिस्टम के लिए चाहिए, आपको विंडोज़ के लिए चाहिए तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लो, आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए तो लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लो, आप मैक के लिए चाहते हो तो मैक के लिए डाउनलोड करो। जिस प्लेटफॉर्म में आप उसको वर्क करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना है या फिर इस यहाँ पे क्लिक करना है, आपका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो इसकी वजह से मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। ओके, तो इसको डाउनलोडिंग अभी देखते हैं इसको वर्क कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, JavaScript is an executed by the web browser when a web page loaded it interacted with the document object model। वर्क कैसे करता है, वेब ब्राउजर के ऊपर, वेब पेज के ऊपर लोड होता है, लेकिन इंटरेक्शन किसके साथ होगा इसका, DOM के साथ। DOM इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल टू मैनिपुलेटेड द HTML एलिमेंट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द यूजर एक्शन। HTML एलिमेंट के साथ आपको उसको क्या करना है, इंटरैक्ट करना है। उसकी वजह से मैंने अभी जो फाइल क्रिएट की थी वो कौन सी फाइल थी, .html वाली फाइल। उसके साथ इंटरैक्ट करके आप उसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग एंड बेसिक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम किस तरीके से होता है वो हम उसके ऊपर देख लेंगे। ओके, पहले तो आपको क्या करना है, HTML डालना है। HTML के अंदर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसका नाम देना है where get इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आपको एक फंक्शन लिखना है, फंक्शन से हेलो नाम का, और console.log.get के ऊपर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन। और से हेलो को आपको क्या करना है, कॉल कर देना है। जैसे आपने से हेलो को कॉल कर दिया वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट के अंदर वर्क कैसे होता है वो भी हमने देख लिया अभी। तो उसका बेसिक प्रोग्राम भी देख लेंगे बाद में। ओके, तो उसके लिए जो मैंने अभी एडिटर देख लिया था वो एडिटर बता दिया, जो कि आपके एडिटर थे नोटपैड प्लस प्लस है, उसके बाद आपका VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड है, या फिर इक्लिप्स है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज करते हो। तो एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, HTML हेड हेड के अंदर आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट कोड लिखना है, और उस स्क्रिप्टिंग के अंदर आपको जो भी आपने स्क्रिप्टिंग की थी वो स्क्रिप्टिंग करना है। और उसके बाद बॉडी टैग के अंदर आपको बॉडी टैग के अंदर उसको क्या करना है, कॉल कर देना है। तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर, जो भी आप स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो उसका स्क्रिप्टिंग का स्ट्रक्चर। या फिर आपको क्या चाहिए, एक प्रोग्राम चाहिए, एक फाइल चाहिए। एक फाइल के अंदर आपको उसको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग से करो और उस फाइल को सिर्फ आप क्या करो, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर कॉल कर रहा, तो उस तरीके से भी वो क्या कर लेगा, वर्क कर लेगा। तो ये है आपका फंक्शन और इसके टाइप्स, किस तरीके से हम वर्क करते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं उसका। तो ये पहले तो मैंने HTML दे दिया, HTML टैग के अंदर HTML फाइल के अंदर आ गया। HTML डॉक्यूमेंट टाइप इज इक्वल टू HTML टाइप है। HTML को चालू कर दिया, बॉडी को डायरेक्टली मैं हेड टैग के अंदर नहीं ले रहा है, बेसिक एग्जांपल लेते हैं पहले तो एक बटन का। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, HTML बॉडी टैग के अंदर आ गया। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद मैंने क्या कर दिया, H2 नाम का टैग लिया। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है इसके लिए हमने जस्ट एग्जांपल, या फिर उसकी जगह पे आपको जो भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने दूसरा ले लिया, डेमो इज इक्वल टू ID ले लिया पैराग्राफ का, डेमो नाम का। उसके अंदर ले लिया स्क्रिप्ट कैन बी चेंज द HTML कंटेंट। आपके HTML का कंटेंट क्या करना चाहिए, चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लिया, एक बटन ले लिया, बटन, उसके बाद उसके लिए मैंने इवेंट लिया है। ये जो है मेरा इवेंट है, आगे देख लेंगे हम इवेंट क्या होता है। ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। क्या ID है हमारा, डेमो नाम का ID है, आ गया यहाँ पे डेमो। उसके ऊपर क्या होना चाहिए, डॉट इनर HTML पेज के अंदर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे मैंने डेमो एग्जीक्यूट हुआ, बटन पे क्लिक कर दिया तो
हेलो जावास्क्रिप्ट बोल के आना चाहिए। तो उसके लिए बटन के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया, क्लिक में ऐड करके वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको अभी सेव करना है, सेव कर दिया मैंने इसको। सेव करने के बाद यहाँ से हमें रन करना है, गो लाइव के ऊपर हमें यहाँ से जाना है। लाइव पेजेस हमें यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। एच के अंदर आना है, एच पेज के अंदर, यहाँ पे जो अब भी हमारा था HTML का, HTML, जस्ट मिनट रिफ्रेश करते हैं इसको, first.html आ गया यहाँ पे। इसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है, ओपन विथ चूज एप्लीकेशन, क्योंकि हर बार मुझे कैसे में चाहिए, इसी के अंदर चाहिए ऑलवेज, और ओके आ गया। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट कैन बी चेंज द HTML कंटेंट। कब, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया वो क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, इज ना ये हेलो जावास्क्रिप्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या होना था, मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था कि आपको जो भी पेज है चेंज कहाँ पे होना है, inner.html के ऊपर उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था inner.html इस डेमो के ऊपर, जो डेमो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी मुझे यहाँ पे नहीं अप्लाई करना, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर, सॉरी p टैग, उसके अंदर मैं id इज इक्वल टू, मैं id देता हूँ ABC। ओके, यहाँ पे मुझे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे मुझे देना है वेलकम टू ABC ट्रेनिंग। वेलकम टू ABC ट्रेनिंग, ऐसे मैंने यहाँ पे दिया। अभी ये टेक्स्ट चेंज होके मैंने जो यहाँ पे डेमो दिया है वो डेमो हटना चाहिए, उसके जगह पर कौन सा डेमो चाहिए, ABC का मेरा डेमो चाहिए। और यहाँ पे मैसेज भी मैं चेंज करता हूँ, वेलकम टू ABC ट्रेनिंग्स, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं वेलकम, या फिर हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो अंकुश, हेलो अंकुश नाम का। मैं जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया बटन के ऊपर, तो क्या होना चाहिए, हेलो अंकुश आना चाहिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, अभी ये जो पहला वाला है डेमो, वो डेमो मैंने हटा दिया, इसको मैंने सेव कर दिया, और जैसे ही मैं ब्राउजर पे आ गया और यहाँ पे चेंज कर दिया वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट ABC ट्रेनिंग, और मैंने क्लिक करने के बाद क्या आना चाहिए, हेलो अंकुश, ये मैंने चेंज कर दिया। तो ये ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हम इस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, इज जस्ट वन एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर देख लेंगे। थैंक यू।